सरमायाकार हैं वो भी परेशान हैं और वो लोग जो करना चाह रहे हैं वो भी इस वक्त परेशान है कि करना क्या है। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो हुई है आज उसके मुतालिक आपको बताएंगे। 100% कंफर्म है 125 में 1 मिलियन का डिफरेंस। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। बहरिया टाउन में आज हम आपको एक ऐसे मामले के हवाले से बताएंगे कि पिछले हफ्ते आपने एक वीडियो देखी, उस पर बहुत ज़्यादा आपका रिस्पांस था, बहुत ज़्यादा सवालात भी थे। वो वीडियो थी मार्केट की करंट सिचुएशन की। जो सरमायाकार हैं वो भी परेशान हैं और वो लोग जो करना चाह रहे हैं वो भी इस वक्त परेशान है कि करना क्या है। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो हुई है आज उसके मुतालिक आपको बताएंगे। नंबर 1 कि पाकिस्तान में एक तो डॉलर की कीमत तकरीबन 15 से 17 रुपए एक हफ्ते में कम हुई है। फिर सोना जो गोल्ड है उसकी कीमत तकरीबन 10,000 वो एक हफ्ते में वो नीचे आया है। और स्टॉक एक्सचेंज एक हफ्ते में बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। ये इंडिकेशन होते हैं पाकिस्तान में कारोबार के हवाले से कि सिचुएशन, सरमायाकार किधर जा रहे हैं, सूरत हाल किस तरफ बन रही है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके बाद क्या मार्केट में अब वाकई बेहतरी आएगी। जो सरमायाकार इस वक्त परेशान थे रियल स्टेट में लगाने के लिए, क्या उनमें अब कुछ एतमाद बहाल हुआ है और अब करना क्या है। क्या अभी वक्त हुआ है कि फौरी तौर पर अब रियल स्टेट की तरफ आया जाए, यहाँ सेल परचेज के वो काम जिसको प्रॉफिटेबल चीज़ें कहा जाता है वो उसमें की जाएं, यानी प्लॉट खरीदना, बुकिंग करवाना, ये चीज़ें। बाकी जो एंड यूज़र है विलास वगैरह के काम या कंस्ट्रक्शन वो तो चलती रहती है, उसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आया है। लेकिन इन चीज़ों के बाद क्या बेहतरी मार्केट में होगी या नहीं होगी, आज इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अली रज़ा मौजूद हैं, हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। और अगर आपके कोई मज़ीद सवाल हो और कुछ बहरिया टाउन से मुतालिक, तो वो नंबर आप देख रहे हैं अली रज़ा का स्क्रीन पर आ रहा है, दानियल नकवी का नंबर भी आ रहा है, मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। अली, सबसे पहले तो एक हफ्ते में हमने जो वीडियो की बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस था, लोगों के बड़े सवाल थे, बहुत कॉल्स थी कि क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है। लेकिन अब हालात एक हफ्ते में, पिछले 7 दिन में खासे मुख्तलिफ हुए हैं कि कुछ स्टेबिलिटी हमें देख रहे हैं कि इकॉनमी में वो नज़र आ रही है। अब देखें आगे क्या होगा। लेकिन क्या रियल स्टेट में इस वक्त वाकई स्टेबिलिटी है और सरमायाकारों को रियल स्टेट की तरफ आना चाहिए? शुक्रिया मुदस्सिर भाई। देखिए, जो पिछले वीक में प्रोग्रेस रही है इकॉनमी के एतबार से वो बड़ी बेहतरीन रही है। जो लोगों में एक तरह ये सवाल था कि इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, और दूसरा बड़ा सवाल कि मार्केट इसी तरह चलती रहेगी बुरी, और जो कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर, गोल्ड, फ्यूल, और आपने देखा होगा कि गाड़ियों की प्राइसेस में जो जंप आए, ये सारी चीज़ें पैनिक क्रिएट कर रही हैं कि आखिर हालात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे हफ्ते में जो डॉलर की कमी आई, इसने दोबारा उम्मीद दी है, एक होप दी है कि चीज़ें बेहतरी की जानिब। और कहा यह जा रहा है कि डॉलर शायद 200, 190 के आसपास, 195 के करीब के आसपास वो उसकी जो एग्जैक्ट इस टाइम जो उसकी वैल्यूएशन है वो ये है। तो अब अगर आप समझे कि 15 रुपए के या 17 रुपए के कम होने से लोगों में जो पॉजिटिविटी आई है, अगर ये सिलसिला चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन सारे पैसे गोल्ड और डॉलर से निकालकर प्रॉपर्टी में दोबारा से डंप किए जाएंगे। ये एक पॉजिटिव बात है, एक अच्छी खबर है। और इस अच्छी खबर की वजह से हफ्ते के जो आखिरी 3 रोज थे उसमें मंदी की बजाय मिला जुला रुझान देखा गया है। अच्छा। यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो क्यूरीज करने आ गए थे, जो मिला जुला रुझान तो आप ऐसे करें जैसे स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल ऐसा ही है। वो तमाम लोग नसीर भाई जो अभी सोच रहे थे कि इन्वेस्टमेंट करनी है लेकिन थोड़ा वेट करके, उन्होंने फौरन राब्ता शुरू कर दिया करना कि यार डॉलर कम हुआ, आप क्या करें, करनी चाहिए या थोड़ा और वेट करें। लेकिन जो एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी जगह पर 125 का प्लॉट 70 लाख से 62 लाख या 60 लाख पर आ चुका है तो वो 58 तो हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। तो जो रेशो है कम होने की, अब वो कम रह रही है। मैं ऐसा देख रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि कुछ ही रोज़ में आपको चीज़ें बेहतरी की जानिब नज़र आएंगी। मेरा ये मानना है कि ये तमाम चीज़ों को देखते हुए पॉजिटिव होने वाली हैं चीज़ें। और अच्छा, जो अब आप पहले पिछले हफ्ते ये कह रहे थे कि बायर जो है वो अभी मज़ीद वेट करें,
वो अभी ना सेल जो Purchase बाइंग ना है, करें। हाँ कि बाइंग का टाइम भी है लेकिन मज़ीद नीचे आ जाएगा, तो अब वो बाइंग वालों को क्या कहेंगे कि वो बाइंग कर लें? देखिए जो ओवरऑल प्रॉपर्टी के प्लॉट्स की एवेल्यूएशन हुई है या जो डिक्रीज्ड वैल्यू है वो 10 लाख रुपए हैं। इस 10 लाख से 12 लाख हो सकता है, 11 लाख हो सकता है, लेकिन अगर इसने प्लस की जानिब शुरू किया तो फिर आपसे ये गाड़ी निकल जाएगी। आपने एक बस को पकड़ना है और उसको पकड़ने का राइट टाइम अभी है। ऐसा मुमकिन कहा भी ये जाता है कि आप स्टेशन पर पहले पहुंचे ताकि आप इजीली गाड़ी पकड़ लें, बस पकड़ लें, ताकि लेट ना हो और सीट भी मिल जाए। यही होगा कि बैठकर इंतजार करना पड़ता है। प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही है, आपको चलती बस से पहले पकड़नी है। ये ना अगर बस ही ना चले और लोग खरीद के बैठे हो इंतजार ही नहीं मुदस्सिर भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये पाकिस्तान रेलवे की तरह वो कहते जी गाड़ी लेट हो गई है, नहीं खड़ी हुई गाड़ी लेट हो गई। नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, अगर ये अनरियलिस्टिक तरह से डॉलर नीचे नहीं गया, अनरियलिस्टिक तरह से, तो मार्केट प्लस में है। इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। लोग पहले इतने ज़्यादा नहीं सोचते थे या समझ नहीं रखते थे, लोगों को नहीं पता था डॉलर क्या है, क्या चल रहा है, नहीं। लेकिन अब सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की वजह से उन लोगों को पता है कि डॉलर के बढ़ने से पाकिस्तान की हर चीज़ पे महंगाई आती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती है। अब हमारा जो हमारा काम है वो कंस्ट्रक्शन प्लस रियल एस्टेट से वाबस्ता है, तो हम एक बड़े कारोबार में हैं। तो इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों का ताल्लुक डॉलर से है। तो डॉलर का 17 रुपये कम होना इतना पॉजिटिव है जिसके समरात आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने कुछ बात की तो लोगों के बड़ा सवाल था कि आपने ये तो बताया कि 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 11 लाख कीमतें कम हुई हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कीमतें कितनी थीं और कितनी कम हुई हैं। मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि हम ना कीमतों के हवाले से यहाँ बात करें ताकि हमारे देखने वालों को ना समझ आ जाए कि क्या है। अगर हम 125 यार्ड के प्लॉट्स की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो अली ब्लॉक है, फिर 15 है, 15 ए है, 15 बी है, 14 है। अब मुझे जल्दी से रेट्स बताते जाएं कि कितने कम हुए हैं और कब क्या। 15 जो था वो 72 लाख से 62 पर आ गया है। 14 के एग्जैक्टली सेम रेट हैं। 15 ए 58 लाख 60 लाख से तकरीबन 45-46 तक आ चुका है। अच्छा, कुछ प्लॉट शायद 1-8 लाख फ़र्क भी हो इसमें। 55-56 लाख से 15 बी 42-43 लाख तक आ चुके हैं। 23-55 लाख से जो प्रीसेंट 23 है, 55 लाख से तकरीबन 38 लाख तक आ चुके हैं। सेम रेट 24 में आ गए हैं। 25 ए में तकरीबन जो कि अभी डेवलप नहीं है, वहाँ पे तकरीबन 30 से 32 लाख का रेट है। 25 में तकरीबन आप समझ लें कि 60 से 47 लाख तक का रेट्स हैं। 27 में चूँकि अब न्यू डील आई है तो यहाँ पर रेट जो हैं वो 42, 41, 40 तक आ चुके हैं। पीक रेट्स यानी ये तो 100% कन्फर्म है। 125 में 1 मिलियन का डिफरेंस, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। कोई दूसरी वीडियो अगर करके आपको ये कह रहा है कि फ़र्क नहीं आया, ये बेबुनियाद बात है, कोई बुनियाद नहीं है। 1 मिलियन का डिफरेंस मैं चैलेंज करता हूँ, हर प्रीसेंट में 125 गज पर आ चुका है। वो अली ब्लॉक हो, वो 31 हो, वो 23 हो, 15 10 बी 11 बी, इन तमाम जगहों पर 10 लाख रुपए कीमतों में कमी देखी गई है। अच्छा, तो इस तरह 250 यार्ड की अगर हम बात कर लेते हैं तो 250 यार्ड में डिफरेंस 15 लाख रुपए है। 1.5 मिलियन में प्रीसेंट 16, बहुत रिसेंट अपडेट दे देता हूँ आपको। 1 करोड़ में प्लॉट अवेलेबल है एक अच्छी जगह पे। 98 में भी प्लॉट अवेलेबल है और ये रेट थे 1 करोड़ 15 से 18 लाख रुपए। आप डिफरेंस अमाउंट देख लें। मैं बहुत सेफ रहकर बहुत रिजनेबल अंदाज में कह रहा हूं कि 15 लाख रुपए, ताकि एग्जैजरेट ना करूं मैं अपनी बात से। प्रीसेंट 6 और 8 में इजीली 15 लाख का फर्क है। इससे बड़ा भी फर्क आया है। जो थोड़े ज्यादा अच्छे प्लॉट नहीं कंसीडर किए जाते, प्रीसेंट 6 की बात करता हूं मैं। वो प्लॉट जो एक ब्रिज है प्रीसेंट 4 और प्रीसेंट 6 के दरमियान, वहां पर 1 करोड़ 7 लाख 8 लाख का प्लॉट आपको मिलेगा, जिसके रेट थे 1 करोड़ 25 लाख रुपए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो ये फर्क है। सबसे जो बड़ा एक प्रीसेंट हॉट केक रहा है वो प्रीसेंट 1 है, ओवरसीज ब्लॉक। वहाँ कुछ कम हुए हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा घर बन रहे हैं। देखिए मुझसे भाई, वहाँ जितने ज़्यादा घर बन रहे हैं उतना ही उसमें बढ़ने की प्रोग्रेस की जो रेशियो है वो कम हो रही है, क्योंकि एक्सटेंशन प्रीसेंट 1 की नहीं है। प्रीसेंट 1 एक जहाँ बनता जा रहा है, अब लोगों को अगला जो ब्लॉक नज़र आ रहा है वो 6 और 8 नज़र आ रहा है। अब आप देखिए कि प्रीसेंट 1 में जहाँ प्लॉट एक 80 का मिलता था, आज एक 55 का मिल रहा है, एक 60 का मिल रहा है। तो
ये यानी कि फेक तरीके से हम कुछ भी नहीं चला सकते। फेक की जो लाइफ है वो बहुत कम होती है। ये एक बड़ी नेचुरल बात है कि 15 लाख का डिफरेंस है। यानी आप दिसंबर जनवरी से देख लें, अब तक 15 लाख रुपए कीमतें कम हुई हैं, वो प्रीसेंट 1 हो, 6, 8, 16, 30, 34। लेकिन फेक की जो आप बात करें, मुझे आखिर में ये बताएं ना कि ये भी तो बहुत कहा जाता है कि सट्टा यहाँ चलता है बहरिया टाउन में, एकदम जब नीचे आ रही होती हैं तो बाइंग करने के उसके बाद एकदम से बढ़ा दिए जाते हैं, तो चीज़ 40 की होती है वो 50-55 में ले जाते हैं बहरिया टाउन के अंदर ही डीलर्स। ये भी तो एक यहाँ गेम है ना, जिससे बायर है वो परेशान होता है। बिल्कुल जी, ये गेम है और इस गेम के मैं पहले भी मुखालिफ रहा हूँ, अभी भी हूँ, कि जिस जगह पर रात में रेट 10 लाख बढ़ गए हैं, भाई ऐसी क्या चीज़ निकल आई कि रात से दिन तक 10 लाख रुपए 10 घंटों में बढ़ गए। आप उस चीज़ से जितना आप कर लें, वो एक हफ्ता रुक जाए, वो अपनी एक्चुअल वैल्यू पे वापस आएगा। कोई भी चीज़ जैसे ही औकात से निकलती है वो कुछ टाइम बाद वापस आ जाती है, क्योंकि असल मुकाम पे उसने आना होता है। वो कीमत हो, मार्केट की एवेल्यूएशन हो या कुछ भी हो, वो अपनी फेक की उम्र कम है। मैंने पहले भी तो कहा ये तो रियल वैल्यू इस वक्त जो रियल वैल्यू है जो इस वक्त ये प्लॉट्स हैं, या रियल वैल्यू से भी नीचे आ गए? नहीं, देखिए रियल वैल्यू टाइम के साथ होती है। जो इसकी 1.80 भी वैल्यू थी वो भी टाइम के साथ थी। सट्टा उस चीज़ पर होता है, हमेशा सट्टा होता है कम अमाउंट वाली चीज़ पर। और दूसरी बात, सट्टा हमेशा फाइल्स और प्लॉट्स पर होता है, कंस्ट्रक्टेड जगह पे नहीं होता, क्योंकि कंस्ट्रक्टेड जगह ज़्यादा ट्रेड नहीं होती। वो ज़्यादा ट्रेड नहीं होती क्योंकि वो अब आप देखिए कि कायद विलास पे तो काम करने वाले लोग अब कम रह गए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ ट्रेडिंग कम है। मैक्सिमम फैमिलीज यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी हैं। तो जहाँ जहाँ फैमिलीज आ गई हैं, जहाँ जहाँ एंड यूज़र ज़्यादा है, समझ लीजिए वहाँ जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनका रुझान ज़्यादा है और डीलर्स का कम होता ही एक नेचुरल बात है। बहुत शुक्रिया अली। मार्केट वैल्यू के हवाले से हम आज आपको बताया है कि इस हफ्ते में जो सिचुएशन हुई है उसके बाद सूरत हाल आगे क्या बनने जा रही है। और टाइम बाइंग जो हमने पहले भी कहा था वो है, लेकिन अब इसके बाद अब अगर इसी तरह से डॉलर जो है वो बेहतरी की जानिब गया और चीज़ें अपनी असल शक्ल में वापस आईं, तो प्रॉपर्टी की भी सूरत हाल वैसी ही नज़र आएगी। कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, नंबर में लाइए, नंबर से भी आप पूछ सकते हैं। अली रज़ा के, दानियाल नकवी के और मेरे ईमेल एड्रेस पे अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।